नमस्कार छात्रों। पिछली तासिका में हमने पिछले वीडियो के माध्यम से इस साल जो 8वीं इकाई का अभ्यासक्रम है इसमें हमने जो पहली कविता है हे मातृभूमि, इसका हमने अध्ययन किया है। जिन जिन छात्रों ने वो वीडियो देखे हैं और उसके नीचे जो मैंने आपके लिए प्रश्न उत्तर भेजे हैं वह भी हिंदी की कॉपी में लिख कर रखिए। और जिन छात्रों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं वो अपने ग्रुप के माध्यम से पीछे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। हे मातृभूमि ये कविता हमारी समाप्त हो गई है। अब हम बढ़ने वाले हैं व्याकरण की ओर। और जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको इसे अपनी हिंदी की कॉपी में स्वतंत्र रूप से लिखना है। इसलिए आप इस वीडियो को देखते समय हाथ में पेन और कॉपी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम जो व्याकरण का भाग है उस व्याकरण की भाग की ओर बढ़ते हैं और कौन सा वो व्याकरण का भाग है उसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं, यह देखने वाले हैं। तो व्याकरण में हमें आज देखना है लिंग। लिंग किसे कहते हैं? तो एक लिंग की विशिष्ट प्रकार की एक परिभाषा है। आमतौर पर अगर कहा जाएगा कि जिस शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कह सकते हैं। जैसे कि इसे हम अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं और मराठी और हिंदी भाषा में हम उसे लिंग ही कह सकते हैं। तो लिखिए उसकी परिभाषा क्या है, यहाँ आपके सामने है, देखकर लिखिए या सुनकर लिखिए। जिन शब्दों से किसी लिंग पुरुष या स्त्री होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। परिभाषा फिर से एक बार बता देता हूँ। जिन शब्दों से किसी लिंग पुरुष या स्त्री होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ लड़का लड़की। लड़का यह शब्द सामने के आने के बाद हमें पुरुष जाति का बोध होता है और लड़की यह शब्द आने के बाद स्त्री जाति का बोध होता है। उसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं आदमी औरत। आदमी ये शब्द सामने आने के बाद हमें ये दिखाई देता है कि वह पुरुष जाति है और औरत यह शब्द सामने आते ही वह हमें समझ में आ जाएगा कि वह स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी लिंग पुरुष या स्त्री होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब इस लिंग के प्रमुख दो भेद है। जैसे कि दूसरी अन्य भाषाओं में अंग्रेजी में मराठी में 3 भेद होते हैं, लेकिन आमतौर पर देखा जाएगा तो हिंदी में उसके प्रमुख 2 ही प्रकार है। तो उस प्रकार से पहले कुछ उदाहरण आप लिंग के लिख लीजिए जो आपके सामने है। पिताजी आज बाहर गए हैं। इस वाक्य में पिता यह शब्द लिंग है। फिर लिखिए पेड़ हवा से गिर गया। पेड़ हवा से गिर गया। अगला वाक्य लिखिए माँ कपड़े धो रही है। माँ कपड़े धो रही है। अगला वाक्य तुम्हारी घड़ी कहाँ है। तुम्हारी घड़ी कहाँ है। अगला वाक्य दादी रामायण पढ़ रही है। दादी रामायण पढ़ रही है। अगला वाक्य भैया काम पर गए हैं। भैया काम पर गए हैं। अब ये जो ऊपर सामने आपके जो वाक्य लिखे हैं उसमें पिता, पेड़, माँ, घड़ी, दादी, भैया यह शब्द लिंग का काम करते हैं। ठीक है, जब आगे बढ़ते हैं और अब इसके प्रकार देखते हैं। तो लिखो आगे लिंग के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। लिखा पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब इससे आगे बढ़कर हम देखेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग की परिभाषा देखो। जिन शब्दों से
पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। आपके सामने परिभाषा है, वो देखकर लिखो, अन्यथा जो मैं बता रहा हूं वो सुनकर भी आप लिख सकते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। ठीक है, अब इसके हम उदाहरण देखेंगे, जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता और बंदर, और अन्य ऐसे कई शब्द हैं जिससे हमें इन शब्दों को पढ़ने के बाद पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है, उसके कुछ उदाहरण लिखो। पर्वत बहुत ऊंचा है। दूसरा लिखो, सभी का बचपन बहुत सुंदर होता है। आगे लिखो, जहाज डूब गया है। और ये डब्बा मेज पर रख दो। ये डब्बा मेज पर रख दो। तो इसमें पर्वत, सुंदर, जहाज, डब्बा, मेज, ये जो शब्द है यह पुल्लिंग के उदाहरण है। अब जिस प्रकार से आमतौर पर देखा जाएगा कि पुल्लिंग किस प्रकार से पहचाना जा सकता है, तो मेरा एक अनुमान है कि एक मेरा नियम है कि उस शब्द के पीछे मेरा या मेरी यह शब्द लगाकर देखिए। मेरा पर्वत या मेरी पर्वत, सही कौन सा दिखेगा आपको? मेरा पर्वत। तो आय प्रत्यय जब वाक्य के इस शब्द के पीछे आता है तो वह शब्द पुल्लिंग कहलाता है। ठीक है, मेरा जहाज, मेरी जहाज हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, डब्बा, मेरा डब्बा, इस प्रकार से इस प्रकार से कुछ उदाहरण है जो हमें पुरुष लिंग को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा लिंग, लिंग के दो भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और उसमें हमने आज देखा है पुल्लिंग किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण हमने देखे हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। अगली तासिका में, अगले वीडियो में हम एक प्रकार से स्त्रीलिंग के उस किसे कहते हैं उसके उदाहरण और जो अन्य भाग है हम देखेंगे। यहाँ पर हम रुकते हैं, यह आप अपनी कॉपी में लिख कर रखिए और उसके अन्य भी उदाहरण यहाँ पर बनाइए।